Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Fine. Okay. Today we are going to learn a poem from your textbook. Time, you old gypsy man. Okay, we can say gypsy. This is on page number 97. This poem is written by a poet, Ralph Hodgson. Okay, let's learn. टाइम यू ओल्ड गिप्सी मैन. यहाँ पे दिया गया है गेस व्हाट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन. माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रोवर्ब्स अबाउट टाइम. यहाँ पे कुछ प्रोवर्ब्स दिए गए हैं, एक्सप्रेशंस दी गई हैं. पहले हम यही जानेंगे कि एक्सप्रेशंस दी गई हैं क्यों दी गई है, क्या समझाना चाहते हैं यहाँ पे हमें रॉल्फ हॉग्सन, क्यों उन्होंने टाइम के बारे में लिखा है, क्या कह रहे हैं वो टाइम के बारे में. पहले हम जानेंगे ये प्रोवर्ब्स, हमें जानकारी मिलेगी टाइम के मुतालिक. तो पहला क्या है यहाँ पे, टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन. मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोवर्ब जो है जेफरी जेसन ने लिखा है. जेफरी जेसन उनका नाम था जिन्होंने ये प्रोवर्ब दिया है, टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन. पहले हम इसका देखेंगे मीनिंग, क्या है इसका मीनिंग, क्योंकि हमें दिया गया है कि व्हाट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन. तो इसका माने जो है, इसका माने है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई कितना ही बड़ा इंसान क्यों न हो, चाहे वो किसी स्टेट का गवर्नर हो, चाहे वो किंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है जो किसी का इंतज़ार नहीं करता. वक्त चलता रहता है, चलता रहता है. अगर कोई किंग भी होगा तो वो वक्त से कहेगा आप मेरे लिए 1 सेकंड या कशर पे वन अख चू मे मजबूरी, मे वारियाह ज़्यादा मजबूरी, रुक मेन खतरा. क्या वो रुकेगा? नहीं. वक्त ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी का इंतज़ार नहीं करता, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो. ना वक्त किसी के लिए रुका है और न कभी रुकेगा. ये आप लोगों को खुद भी मालूम है, वक्त चलता रहता है. तो यहाँ पे हमें जो इसकी एब्सेंस में मीनिंग है, तो हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त जो है किसी का इंतज़ार नहीं करता है. तो इस तरह से हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए. तो सेकंड प्रोवर्ब क्या है, टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर. तो अगर हम देखेंगे इसका मीनिंग, तो इसका मीनिंग है वक्त तमाम ज़ख्मों का मरहम है. वक्त तमाम ज़ख्मों का मरहम है. देखो बच्चों, मैं आपको ये बात ऐसे समझाऊंगी, खुदा न खास्ता अगर हमारे घर में, हमारी फैमिली में, हमारे समाज में कोई मर जाता है तो हमें बहुत बड़ा दुख हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम मातम करते रहते हैं. लेकिन जितना जितना वक्त गुजरता है वो दुख खुद ब खुद कम हो जाता है. इसका मतलब क्या हम उसको भूल जाते हैं? नहीं, हम उसको नहीं भूलते हैं. ये वक्त ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे ज़ख्म पे मरहम लगा देता है. इस तरह से इसका मायने बनेगा वक्त के साथ साथ हमारी परेशानी कम होती जाती है. ठीक है बच्चों. तो तीसरा प्रोवर्ब यहाँ पे है, ए फ्रेंच प्रोवर्ब बाय थॉमस फिलर, ए सिटीज इन टाइम सेव्स 9 पाउंड्स की तरफ, पाउंड्स जो होते हैं उनकी तरफ इशारा किया गया है. यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं बता दूँ कि इसकी जो मीनिंग बनती है, इसका जो मीनिंग मतलब वो बनता है बहते को तिनके का सहारा. ठीक है बच्चों, अगर हम देखेंगे बहते को तिनके का सहारा क्या मतलब, कोई इंसान डूबता है, अगर तम साथ मामूली घास प्यूत यथ पानस त मूल कुन अथस मज ई, मामूली घास रस त अथस मज ई, सह दिवान तथ थप, तमिस बसान यही बचाए में. लेकिन यह इसका मायने, इस प्रोवर्ब का ये मीनिंग नहीं है, ये वर्ड टू वर्ड है, ये नहीं है इसका मायने
इसका मानी है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका यह मानी बनता है अगर खुदा न खास्ता हमारी कोई प्रॉब्लम हो, हमारी कोई परेशानी हो, हम जितना जल्द उसको हल करने की कोशिश करेंगे, उस प्रॉब्लम से हम जितना जल्द निमट लेंगे, शायद उससे हमें कम नुकसान हो जाए, शायद हम अपना नुकसान कम कर पाएंगे। अगर एम बदल वनो कहाँ डुबा, अगर तम बदल वनो अगर कुछ पलवस मज कह गुद आस, अगर सह जल्दी कर टेप सत बंद सह बढ़ न कह सह गस कम। तो अमुक मतलब गो पन कह त प्रॉब्लम कह त परेशानी अगर खुदा न खास्त गो सह गस कर इन टाइम हल करने कोशिश, ताकि तम सत बढ़न न मजीद मुश्किलात की। ठीक है बच्चों। तो तीसरा जो है बेटर लेट देन नेवर, इसका माने है सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन इसकी बहुत अच्छी मीनिंग और भी एक है, देर आए दुरुस्त आयत, देर आए दुरुस्त आयत। इसका मतलब है अगर हम कोई काम करने जा रहे हो तो हमें लेट हो गया, हमें देर हो गई, हमें लेट हो गया, तो हम क्या कहते हैं अब छोड़ो अब लेट हो गया। हमें असल में क्या बात है, हमें लेट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इंसान क्या इंसान बशर वन बंद बशर, इंसान गलती गसा गो लेट, लेकिन इंसान को फिर वो काम नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान गस न वन कि ना 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 वो गो मे लेट वो त्रा बह ना, इंसान गस कर चाहे यह क्या गस न लेट, लेकिन मगर करुन गस, छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमें ये सारे प्रोवर्ब वक़्त की अहमियत, वक़्त की इम्पोर्टेंस, वक़्त की ज़रूरत बता देते हैं, बता रहे हैं। इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि वक़्त की क्या अहमियत है। या अगर मैंने बोला सुबह का बोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बोला नहीं कहते। इस तरह से अगर कहाँ घर नेर बस कर वो ये काम अमुई न बह पत अगर सह वापस यानी कि तम कर गलती पत आव सह पत सुधरिया सह पत आव सह बे पन्नी जाय पे वापस, तो अस पज़ यह सोचन कि वो वनो न अमिस बोला कह तिकाज अमिस कर गलती, लेकिन इसने फिर सुधार ली, इसने सुधार ली, वो देर ही आया लेकिन दुरुस्त आया। फिर क्या है, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो यू कैन, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर मत छोड़ो। देखो बच्चों, हम साल भर कहते रहते हैं हाँ अब एग्ज़ाम है कल तैयारी करेंगे, परसों तैयारी करेंगे, करेंगे करेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और जब तक एग्ज़ाम आ जाता है तो अमुक मतलब गो युस काम आज अस करन आसु गस वक्यान से करन, क्या पता छु सोबस इया नेक्स्ट टाइम इया न इया, बेहतर तो अफजल गो युस वक्यानुक टाइम छु अस निश छु यही, बिक्स टाइमस पे हेको न भरोस करित, इसलिए छु बेहतर तो अफजल युस वक्यानुक टाइम अस पज़ सह काम वक्यान से करें। अस पज़ न वक्यानच काम सुबस पे त्रावं कह, या ब्याह कथ ते वनो अजिच काम यल सुबस पे रोज तत ई सुबहच काम ते अस बढ़ बार, नतीज नेर न करो अस हो न करो अस ये। इस तरह से हमने फिर अपना टाइम ज़ाया कर दिया। ये सब प्रोवर्ब्स यहाँ पे हमें यही एब्सेंस में मैसेज दे रहे हैं कि टाइम कितना कीमती है, हमें अपना टाइम नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वक्त जो होता है चलता रहता है, वक्त जो होता है किसी का इंतज़ार नहीं करता है, वक्त चलता रहता है। एंड लास्ट वन इज डेथ कीप्स नो कैलेंडर। देखो बच्चों, कैलेंडर में हर एक चीज़ फिक्स होती है, संडे कब है, मंडे कब है, हॉलीडे कब है, ये सब फिक्स होता है। लेकिन डेथ जो होती है उसका कोई कैलेंडर नहीं होता है, उसका एक फिक्स डेट है, एक फिक्स टाइम है उसका। सह अख चुह ते पथ यवान के अख चुह ब्रोह यवान। अगर इस वनो सुई अख चुह पथ सह क्या आस न मुल्कुक वजीर आला वजीर आजम, लेकिन वो अपने टाइम पे आ जाती है और उसे इसका मायने है मौत का एक दिन मुईन है। इस तरह ये सब प्रोवर्ब्स हमें टाइम की अहमियत समझा रहे हैं। एक बार फिर से मैं इनका मायने बता दूं, टाइम इन टाइड वेट्स फॉर नन, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर, वक्त तमाम ज़ख्मों का मरहम है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, बहते को तिनके का सहारा, बेटर लेट देन नेवर,
देर आए दुरुस्त आयद, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर मत छोड़ो। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मौत का एक दिन मुईन है। एक और मैं खुद ही अपनी तरफ से आप लोगों को बता दूं, टाइम इज़ मनी, वक्त बेशकीमती है। जो हम अगर हम बहुत सारा पैसा, चांदी सोना जवाहरात लाल सब कुछ देंगे तो हम वक्त ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं खरीद पाते हैं। इसके साथ ही हम ये लेसन ख़त्म कर देते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।